hello boys and girls, welcome back to Unacademy Cat. My name is Juhi Priya and today we are going to speak about why it is important to take mocks and why it is more important to analyze your mock sessions. आज आप एक मॉक की तैयारी कर रहे हो, मे बी इस वीकेंड पे आपने प्लान किया होगा कि आप इस सेशन में एक मॉक दोगे और फिर आप दूसरा मॉक दोगे, लेकिन दूसरा मॉक देने से पहले यू हैव टू एनालाइज कि पहले मॉक में आपकी क्या वीकनेसेस थी और क्या स्ट्रेंथ थी, सो दैट यू नो कि अगले मॉक में आपको कहां पर काम करना है. अब एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप समझो कि अगर आपने स्कोर कर भी लिया मॉक में अच्छा, बट एग्जामिनेशन डे पे आपको पता ही नहीं चला कि कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मेरी एनालिसिस क्या कहती है कि मैं किस सेक्शन में वीक थी या किस सेक्शन में मेरे ज़्यादा स्ट्रेंथ थे, मैं उस पर जल्दी काम करूं, तो ये उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आज ये एनालिसिस बिठाइए. और ये एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपकी पोटेंशियल आपको क्या बोल रही है. मैंने ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल एस्पिरेंट से बात की और ये जाना कि जब वो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में बैठे थे, उन्होंने मॉक्स दिए थे, 2-3 मॉक्स ऐसे भी दिए थे जिसमें उन्होंने हाई स्कोर किया था, लेकिन डे ऑफ एग्जामिनेशन पे उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगा के उन्हें ज़्यादा स्कोर आ सकता है. बस वहीं पे उनका नंबर कम हो गया एंड दे फेल्ड ओवर देयर. VARC में अच्छा नंबर नहीं आया, DI में और क्वांट्स में अच्छा नंबर आ गया बिकॉज वहाँ उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी. बट VARC में क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा टाइम पढ़ने में चला जाता है आपका, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप RC वाले सेक्शन में कमज़ोर हैं या VA वाले सेक्शन में कमज़ोर हैं, तो फिर इस प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. तो स्टिक टू लास्ट ऑफ दिस सेशन, क्योंकि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको प्रिपेयर करेंगी ये मॉक टेस्ट के लिए. अभी ये 2 महीने इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मॉक देते जाना है. चाहे आप अच्छा स्कोर करो जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो, या लो स्कोर करो जिसमें अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. Also on Unacademy Cat there are mock tests which are all, free for all India. So आप उस पे जाओ, उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, and the best part is that this is happening on the slots of CAT examination. तो आपका दिमाग उसी तरीके से प्लान हो जाएगा. You will have that environmental stability in yourself so that you know कि उस एग्जामिनेशन स्लॉट्स में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितना 2 घंटे में एग्जामिनेशन जो है उस पर क्या एनालिसिस बिठानी है, सो दैट यू एग्जैक्टली कंप्लीट योर पेपर इन 2 hours. ठीक है, सो स्टे विद मी. अब मैंने भी कुछ मॉक्स दिए, मैंने भी सोचा कि अपने बच्चों के साथ आई विल ऑल्सो प्रिपेयर माई सेल्फ सो दैट आई नो कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ. अगर मैं आपको ये सारी ज्ञान दे रही हूँ एंड आई एम टेलिंग यू टू प्रिपेयर हार्डर, दिस इज बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग विद यू. और मेरे एनालिसिस में क्या निकला मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने, लेट मी चूज माई पेन, मैंने जो RC दिया, ठीक है, RC, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे ये सेक्शनल टेस्ट दिए. पहले मैंने RC के सेक्शन ज़रूर अटेम्प्ट किए थे. तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है और बार बार हमारे दिमाग में ये आता है, और बहुत एजुकेटर से हमने सुना भी है कि RC पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि वहाँ वेटेज ज़्यादा है. अब हमारा जो दिमाग है वो तो सोच लेता है कि अरे ठीक है, ऑल इज़ वेल, अब हम VA में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि RC इंपॉर्टेंट है भाई, VA में तो हम ऐसे ही कर लेंगे. लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मुझे समझ में आया कि मेरी RC में तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, पर वर्बल एबिलिटी में हो सत्यानाश हो गया सब कुछ. एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड इन फ्रंट ऑफ माय आईज, क्योंकि VA में जो मेरी एक्यूरेसी थी, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया. मेरा वहाँ पे टाइम इतना इन्वेस्ट हो गया एक क्वेश्चन पे कि मैं RC तक पहुँच ही नहीं पाई, और ये गलती मैं आपको नहीं करने दूंगी. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है और उसी मॉक टेस्ट पे आप बाकी के एनालिसिस करो एंड देन यू अटेम्प्ट द CAT 2024 एग्जामिनेशन. तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि पहले मॉक टेस्ट में यू नीड टू अटेम्प्ट 1 RC. ठीक है, RC का एक पैसेज अटेम्प्ट करो एंड देन गो टू VA सेक्शन. वहाँ पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विच इज ऑफ पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन या ऑड वन आउट. इन ऐसे ऑल्टरनेट अटेम्प्ट करो ताकि आपको समझ में आए कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ ज़्यादा अच्छी है. एंड देन यू अगेन कम बैक टू 1 RC. ठीक है, दूसरे RC पे आओ, सेकेंड, एंड देन यू अगेन जम्प टू 1 ऑफ द वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन.
ये करने से, ऑल्टरनेट सिलेक्शन करने से आपको ये समझ में आएगा कि आपको टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। और लास्ट में व्हेन यू कंप्लीट दिस सेकेंड राउंड ऑफ वर्बल एबिलिटी, यू अगेन जंप टू द थर्ड आरसी, जहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा, बहुत कम बचेगा और आपको समझ में आएगा कि इतने से टाइम में मेरी एक्यूरेसी क्या है। अब क्या होता है कि जब हम शुरू में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग इतना फ्रेश होता है, या तो फ्रेश रहेगा या एकदम हिला हुआ रहेगा, कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगी। तो पहला आरसी जो है, हमें समझ में आ जाता है कि हमें अपनी किस एबिलिटी पे काम करना है, तो उसी हिसाब से हम अपना टाइम भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम वर्बल एबिलिटी में ये सोच के चले गए कि अरे ये सेक्शन तो बहुत इजी होता है, ये तो मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा, चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसे टिप्स बताए हैं आपको कि आप चुटकी में वर्बल एबिलिटी सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको कभी कभी मात दे सकती है। सो प्लीज बी एक्यूरेट ऑन दैट एज वेल। कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट या ईजी नहीं होता है, यू मेक इट ईजी और डिफिकल्ट, आपकी प्रिपरेशन उसको ईजी या डिफिकल्ट बनाती है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्यूरेसी, ठीक है। अब मैं जैसे बता रही थी कि मेरे वीए वाले सेक्शन में क्या हुआ, जब मैं ये अटेम्प्ट करी थी तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, मुझसे तो आराम से अटेम्प्ट कर लूँगी मैं और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। पर जो पहला क्वेश्चन ही मेरे सामने आया था उसमें मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, मुझे लगा कि नहीं नहीं ये तो मैं करेक्ट करके ही जाऊंगी, ऐसे कैसे, आई विल करेक्ट दिस। एंड बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेटर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मुझे सब आता हो। ये सही बात है कि मैं अपने टिप्स लगा के उसे सही सॉल्व कर दूंगी, पर मेरी एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी फिसल जाती हूँ इस बात पे कि अरे मैं तो टीचर हूँ, मैं तो आराम से सॉल्व कर लूंगी ये, पर मेरा टाइम वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, इतना एक्यूरेसी लेवल को हाई रखना है कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आपका टाइम कहीं से भी वेस्ट हो। 2-3 मिनट ऊपर नीचे चलता है, पर अगर किसी क्वेश्चन में 5-7 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, स्पेशली वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में, तो फिर गड़बड़ है। और इसी चीज़ को आपको एनालाइज करके ये मॉक टेस्ट से खुद को सुधारना है इस लेवल तक कि आपको एग्जैक्टली पता हो 24 नवंबर को कि कहाँ किस सेक्शन में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इस पैटर्न पे आप अपने मॉक टेस्ट दे के देखिए, एंड इफ यू डू नॉट सक्सीड इन इट, वी विल कम अप विद अदर टिप्स दैट विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट दीज मॉक्स। बट मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आफ्टर एवरी मॉक यू सिट फॉर एटलीस्ट 2 hours and see that where are you lagging behind, and if you are lagging behind somewhere, we are always with you. प्लीज कमेंट डाउन दैट वेयर आर यू लैगिंग बिहाइंड, किस सेक्शन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैं आपको हेल्प करूंगी उस सेक्शन में उस सेशन को लाके कुछ और टिप्स ऐसे इन्वेंट करूंगी जो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको साइंटिफिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताएंगी, ठीक है। तो जब मैं आरसी और वीए सॉल्व करी थी तो मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया कि ये थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है मेरी, कि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगा कि आरसी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके मैं वीए वाले सेक्शन को थोड़ा कट डाउन भी कर सकती हूँ। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे वहाँ तक ले गई कि मेरा आरसी का एक्यूरेसी तो बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छे टाइम में मैंने कंप्लीट कर लिया, पर वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में ही चूक गई मैं, जहाँ पे सबको लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी सेक्शन है, ये तो आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। ये गलती आप नहीं करिए, इसीलिए मैं ये सेशन लेके आई हूँ और इतने इंपॉर्टेंट डेट पे लेके आई हूँ कि एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं हो। नॉट वन मोर डे एंड यू विल सक्सीड एंड एस थ्रू कैट 2024, which brings us to a very good offer from Unacademy, which is for CAT 2024 aspirants for all CAT and OMIT subscription, which is on this price 9999, and this price has been extended on special demand. Or for CAT 2025 aspirants, if you purchase 15 months and above subscription, you get CAT assured, plus you also get 50% off on the entire purchase. And by the entire preparation and luck, because luck भी बहुत important है इस examination में, you crack one of the top IIMs, the entire fee would be refunded. इससे अच्छा ऑफर है कहीं पे? कहीं मार्केट में है? नहीं है। तो इस बात को मानो और मेरा कोड अप्लाई करो JUHI99 and avail this amazing offer.
और अगर बाय चांस 2025 का कैट नहीं निकला आपसे, 2026 की एंटायर प्रिपरेशन विल बी ऑन अस एंड वी आर मेकिंग इट श्योर. ठीक है, यू विल गेट गाइडेड बाय आवर टॉप एजुकेटर्स, और ये एजुकेटर्स आपको सही दिशा दिखाएंगे. And also there is a prize that is going for mock test, which will have comprehensive mock test at just this price, which will also have a detailed analysis. जो मैं कह रही थी, ये जो पूरा टॉपिक है एनालिसिस पे, आपको पूरा डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगा. कहाँ पे गलती है, कहाँ पे अच्छा किया है आपने, कहाँ पे वीकनेस है आपकी, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, ऑल एट दिस प्राइज. ये बहुत अच्छा प्राइज है, आप अभी अवेल करो. पुट माई कोड जूही99 एंड अवेल ऑल दिस. एंड इसके ऊपर भी अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो अनअकैडमी इज कंडक्टिंग फ्री मॉक टेस्ट on the slots of CAT examination, which is 8:30 a.m., 12:30 p.m. and 4:30 p.m. And the best part is you can enroll for free. So do not miss this. Enroll today. And if you like this session, please share it with one of your friends so that he or she gets benefited, and press the bell icon so that you get notified whenever I'm on the channel. Thank you so much and have a very good evening.